पड़िया हो, जब चाहिएगा बेच देते हैं, मार नहीं खाता सामने जी। यही उसमें अच्छा ये है। मतलब भैंस का मेल हो या फीमेल हो सब बिक हमको जाता कोई है। पहला काम बोलेगा नहीं। जी दूसरा काम, हमको रोज पैसा मिल रहा है, जी। हम वहाँ महीना पर पाएंगे। अगर वहाँ बीमार हो जाए, सीमन ले लेगी तो 3-4 महीना 5 महीना के बाद खत्म हो जाएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, कितने जानवर होते हैं जो ब्रीड में होते देखिए हैं। बता रहे हैं, हमारे यहाँ एक गाय है, जी। दोनों गाय है, उसका बच्चा नहीं है, इसका बच्चा है जी लेकिन अभी पानी फेंक कर बैठेंगे आप कितना हो, आप सबको थामिएगा, सुराइएगा तभी वो समझेगा नहीं। जी। हाँ, इसमें एक परिवार अगर लगा रहेगा उसको कोई नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं धानापुर क्षेत्र के रायपुर गांव में और मिलेंगे हम चाचा जी से। चाचा जी लगभग 2 साल से डेयरी फार्म के व्यवसाय से जुड़े हैं और काफ़ी लगन से इन्होंने इस कार्य को बढ़ाने का प्रयास किया है। भैंस भी रखे हैं, गाय भी रखे हैं और दोनों जानवरों का अनुभव ये बताएंगे कैसे जो है कि क्या अंतर होता है गाय के रखरखाव में, भैंसों के रखरखाव में, कहाँ दूध बेचते हैं, क्या क्या समस्याएँ आती हैं, कैसे जो है कि फार्म को ये मैनेज करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे छूट ना जाए। और वैसे दर्शक जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने। आइए हम सर से बातें करते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, अपना नाम और फार्म का पता बता दीजिए। नमस्कार, जय महेंद्र रायपुर, जय सिंह यादव। कहाँ रायपुर में आपका ये फार्म है? मंदिर के पास में, ब्रह्म भट्ट मंदिर जी। धानापुर से कितनी दूरी होगी सर? 1.5 किलोमीटर। मात्र 1.5 किलोमीटर धानापुर से है। जिला कौन सा है आपका? चंदौली पड़ेगा। चंदौली जिले में आता है। तो कब से सर ये पशुपालन का काम कर रहे हैं? आपको करीब 2 वर्ष हो गया। 2 साल हो गए इसको करते हुए। इसके पहले सर क्या करते थे? हम ड्राइवरी करते थे। गाड़ी चलाते थे। कौन सी गाड़ी? 10 चक्का गाड़ी थी। तो क्यों सर उसको छोड़ दिए और इस क्षेत्र में आगे जुड़ गए? उसमें चल रहे थे, पहले मजा था, कमाई थी, बाद में बहुत दिक्कत होने लगा, फाइन इतना होने लगा, उसको छोड़ दिया, बिक्री कर दिया, आके इस लाइन में लग गए। मतलब कि फाइन उसमें चालान वगैरह ज़्यादा हो गया, करने लगे लोग, नुकसान होने लगा उसमें। अंदर लोड में कोई ओवरलोड चल रहा है, कोई अंदर लोड चल रहा है, कोई मार्केट का थ्रू नहीं था। जी जी। इसीलिए लोग हटक गए। तो कितनी जानवरों से शुरुआत किया था सर आपने? अरे हम तो किए थे 5 भैंस पहले लाए, उसके बाद गैया लाए। जी। हाँ, और इसी तरह चलते ठीक ही चल रहा है। तो ये सेट जो आपने बनवाया है, सेट क्या शुरू में ही बनवा दिए थे या जानवर लाने के बाद बनवाया? नहीं, पहले लगा दिए थे। मतलब पहले आपने सेट कंस्ट्रक्शन वाला काम कर लिया था। कितने बाई कितने का है सर आपका सेट? ये हमको लग रहा है कि 45 फुट लंबा है जी, करीब, और 29 फुट चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 29 फीट है। मतलब कि सेट के बाद जो जगह है यहाँ से लेके 29 फुट, मतलब पूरा 29 फुट है। और सेट की चौड़ाई कितनी है सर? हमको लग रहा है कि 12 फुट है। 12 फुट, यानी 45 बाई 12। कितने जानवरों को आपने बनवाया है, क्या सोचकर, मतलब कितने जानवर आ जाएंगे? अरे इसमें आने के लिए तो जैसे खटाल में रहते हैं वैसे लाइएगा तो 21 आएंगे जी। लेकिन हमारे हिसाब से जैसे हम लोग देहात के हिसाब से रखते हैं कि थोड़ा बैठने उठने के लिए जी जी सुविधा रहे, तो उस पर आता है 15-16 गुरु आते हैं। मतलब 15-16 जानवर आराम से आ जाते हैं। बैठ जाएंगे, उठ तो जाएंगे। एक जानवर के लिए लगभग कितना स्पेस की जगह की जरूरत कम होती से है? कम 3 फुट 3.5 फुट। 3.5 फुट में एक गाय आपके आराम से बैठ उठ लेगी। धोने होने में भी आराम से आपको सब कुछ आपको सहूलियत होगी। तो आपने बताया कि 5 भैंस लाए थे हम, उसके बाद कुछ गाय भी रखी थी। अभी हम देख रहे हैं ज्यादा संख्या गाय की है, क्या वजह है? नहीं भाई, हटा दिए, थोड़ा पशु बेसी हो गए थे, जानवर ज्यादा। हाँ, बच्चा बेसी हो गए तो उन लोग को हटा दिया। जी। फिर टाइम आने पर भर जाएगी। मतलब फिर भैंस को आपको दोबारा लाना है? लाना है, दोनों को रखना पड़ेगा। जी। हाँ, भैंस गैया दोनों रखिएगा कि तो भैंस बेसी रहे, गैया कम रहे, या गैया बेसी है तो भैंस 3-4 रहेगा। तो आपने सर दोनों का अनुभव लिया है, गाय का भी भैंस का? हाँ, थोड़ा सक्सेस गाय की डेयरी फार्म का काम है सर जी। और दूध जाने पर अगर भैंस का नहीं रखेंगे, गैया का रखेंगे तो इन लोग का नुकसान होने लगेगा। जी। अब भैंस प्रॉपर रखते हैं तो 5 लीटर दूध देगी, तो उससे खर्चा पूरा चल नहीं पाएगा। जी। तो उसका दूध मोटा होता है, दोनों मिलाने पर आपको 50 रुपया, 55 रुपया, 48 रुपया आ जाता है, रेट आ जाता है। जैसे अगर सिर्फ भैंस की डेयरी करी जाए या फिर सिर्फ गाय की किया जाए तो सुपर किसको मानते हैं, गाय या भैंस? इस समय भैंस में। जी। गाय में यह है कि बच्चे जो हो जाते हैं, मराते हैं, पिटाते हैं, छोड़ दीजिए, कहाँ जाएगा? सही बात है, वो तकलीफ की बात होती है, वो पड़ेगा आपके ऊपर। बिल्कुल सर। अब उसलिए भैंस लिहाज से ठीक है कि पड़वा हो या पड़िया हो, जब चाहिएगा बेच देते हैं, मार नहीं खाता सामने। जी। यही उसमें अच्छा ये है। मतलब भैंस का मेल हो या फीमेल हो सब बिक जाता है और इनमें समस्याएं हैं। समस्या है, लोग छोड़ देते हैं सड़क पर। आवारा पालने के लिए भी नहीं ले जाता है बाछी। जी। आपके पास गैया हो गई 20 अब बच्चा 20 हो गए, बताइए कैसे करेंगे? जी। वो दूना भार पड़ने लगेगा तो उस जगह पर आप मार खाइएगा। जी जी। हाँ, तो शुरुआत में सर जब शुरू किए थे आप, शुरू में तो क्या क्या समस्याएं आई थी, थोड़े हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? थोड़ा उसमें देखिए, देख रेख अच्छा होना चाहिए। जी। पशु आप नौकर रखिए चाहे अपने करिए, आपको देख रेख घूमना चाहिए, पगड़ी कर रही है कि नहीं जी। उसका उठना बैठना सही है कि नहीं, फुली है, पचकी है, उस पर निगाह रखिएगा, कभी नुकसान नहीं है। मुख्य रूप से क्या क्या बीमारियां होती हैं इनमें? बीमारियां तो देखिए, जैसे
अब अनाज खिलाते हैं, हम रोटी ज्यादा खाएंगे जी। तो अनपच हो जाएगा। जी अच्छा, लीवर का इन लोग का, गाय में लीवर का बहुत दोष होता है। जी इन लोग को उतना ही चारा दीजिए जितना पच सके, जी ओवर मत करिए। जी और उसके खिलाने के बाद इन लोग को थोड़ा मेंटेन, धोना पोछना आराम से सब रहेगा, साफ सफाई रहेगी तो नुकसान नहीं है इसमें, जी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम 1 साल बहुत परेशान थे, 1 साल के बाद हमको अनुभव हो गया। हमेशा हम इसको धोते हैं 2 दिन पर, 1 दिन पर, आप गोबर सब टाइम से डाल लेते हैं, जी डालते रहते हैं। कोई चीज़ उनको लगना नहीं चाहिए। सही बात है। पशु देख लीजिए, दिखा दीजिए, बहुत कम, इतना पशु साफ किसी का नहीं है। तो सर शुरू में जब एकाएक आप 5 भैंस लेके आए हाँ। तो दूध भी अच्छा खासा हो रहा होगा। 2 कुंटल दूध होता था हमारे पास। तो वो दूध कहाँ बेचते थे आप उस अरे समय? पहले तो हम अपने साला के तूता छेना और पनीर का काम जी। वहाँ देते थे। क्या रेट में वो लेते थे? वो 52 रुपया, वहाँ 55 रुपया पड़ जाता था, 60 रुपया पड़ जाता था। जी। हाँ, पैसा मिल जाता था समय पैसा टन से 14,000 13,000 पर डे मिलता था। पर डे 13-14 हज़ार का दूध हो 13-14 जाता था। और अब क्या अंतर है सर अब की स्थिति में? नहीं और बता रहे, लड़के सब रास्ता धर लिए कि हम जा रहे हैं कमाने। जी यहाँ हम पैसा लगाए हैं, पैसा हम अपन निकाल लेंगे तब तो सबको बांटेंगे। सही बात यहाँ है। चाह रहा है कि जो पैसा मिल रहा है हम लोग को दो ऐश करने के लिए। जी। हम बोलिए तुम लोग जाओ, हम फिर बना लेंगे तो अपना संभाल लेंगे। बच्चा लोग चले गए बाहर कमाने के लिए। सब लोग चलेंगे। सर एक बड़ा जेन्युइन सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे प्राइवेट नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं बाहर, 12 घंटा काम करते हैं, कभी कभी ओवर टाइम करने के चक्कर में 18 घंटा 24 घंटा भी करना पड़ता है। तो कौन सा बेहतर है, ये काम बेहतर है या फिर वो काम बेहतर अपने है? नजरिया है, सबसे अच्छा चीज ये है हमारे नजरिए से। खुद का व्यवसाय। हाँ, अपने परिवार में कोई बोलने वाला नहीं है। तो जी। 1 घंटा हम लेट हो गए तो हमको कोई पहला काम बोलेगा नहीं। जी दूसरा काम, हमको रोज पैसा मिल रहा है, जी हम वहाँ महीना पर पाएंगे। अगर वहाँ बीमार हो जाएंगे तब भी हमको ड्यूटी करना ही है। जी यहाँ बीमार हो गए तो चल भाई हैं, माता पिता जो भी हैं, बहन भाई, कोई संभाल लेगा। जी आपको रेस्ट मिल जाएगा 1-2 दिन। जी। इसमें यह है, आपको यहाँ रिस्पांस है, वहाँ नहीं है। मतलब प्राइवेट नौकरी से आप इसको बेहतर बहुत मानते हैं? बेहतर मानते हैं। यहाँ परिवार में आप हैं, जी। कोई बीमार हुआ, कोई मर गया, कोई का शादी है, आप उसमें हमेशा शामिल हो सकते हैं। जी जी आपका परिवार भी आप पास में है, खुश रहेगा हमेशा। जी। जितना आप पर भार है उतना तो वो भी समझेगी कि नहीं हमारा आदमी खट रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। वहाँ से खट कर वो पैसा भेज देगा तो उड़ा देती है। जी। सब कुछ इसमें बहुत अच्छा, हम समझते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन करने के लिए तो सर 5 जानवर से आपने शुरुआत किया था, अभी टोटल जानवर कितने हैं 2 साल हमारे में? पास इस समय जानवर 17 ठो हैं। छोटे बड़े मिला के 17 17 जानवर हो गए हैं। हाँ। दूध कितने देने वाले हैं और कितने खाने वाले हैं बैठ के? दूध तो सब ही दे रहे हैं, बच्चे बस वही हैं कि नहीं दे रहे हैं। 8 गो बच्चे हैं, जी। वो नहीं दे रहे हैं। मतलब 9 जानवर आपकी मिल्किंग में है। हाँ, बिल्कुल। तो इस समय 9 जानवरों से कितना दूध हो जा रहा है हमारे पास 40 लीटर, 38 लीटर, 40 लीटर दूध होता है एक टाइम का? मतलब देखा जाए तो 80 लीटर करीब में मान के 75 मानिए, कितने का दूध हो जाता है सर? करीब 2,000 रुपया का हो जाता है। पर डे 2000 का हो जा रहा है। और लागत की बात कर लेते हैं, जैसे छोटे बड़े जानवर हैं आपके पास खाने वाले, बचिया भी पाल रहे हैं कुछ देखिए, हम जानवर। गृहस्थ आदमी हैं। जी पहला काम सुन लीजिए, हम इन लोग को छोड़ते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं जी 12 महीना। हमको कोई अतु नहीं है। यहाँ से छोड़ेंगे 2 बजे, ले जाते हैं, सुबह 6 बजे छोड़ देंगे, 2 घंटा चल कर आ जाएंगे। उन लोग को संतुष्टि मिल जाता है। जितना हमारा खर्च है बस गैया भैंस पर है, जो मतलब दूध में मिल्किंग में है। हाँ, बस उसी में है। बाकी ये लोग जो है फ्री ऑफ कास्ट है। 1 किलो डाल दिए, उसी में सब लोग खा लेते हैं, चर कर रहते हैं। जी। हाँ, चर कर मस्त रहेंगे। तो बछिया आपकी सर कितने दिन में तैयार हो जाती हैं? बचिया वही मान कर चलिए कि 2 बरस ढाई से लग जाता है। 2 साल में सीमन ले लेती हाँ, हैं, लेती है। फिर 9 महीना देखा जाए तो 28-29 महीने में माँ बन जाती हैं। तो ये भी एक पूंजी आपकी तैयार हो रही है साथ में? इसमें 3 पूंजी हो जाती है। सर नहीं बता रहे हैं कि गैया हम लाए 35,000 का, मान लीजिए जी हम गैया के दूध से 35,000 कमा लिए। जी गाय हमारी फ्री हो गई, उसका बच्चा है जी। 29 महीना में अगर बच्चा वो दे दी तो वो पैसा आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। 3 पूंजी खड़ा होता है। जी। दूध से आ रहा है वो अलग आ रहा है। वही बात है। तो कितने बच्चा देने के कितने दिन के बाद आपके जानवर सीमन ले लेते हैं? सिमन वही मान लीजिए 22 महीना, 18 महीना, 17 महीना। बछिया नहीं सर, जो गाय दूध दे रही हैं, जैसे जो गाय माँ बन गई। वो जैसे वो है उसके खान पीन के ऊपर होता है। जी। जैसे रखाव करेंगे आप, उसका तू करेंगे जी। वैसे वो सिमन ले। जैसे ये गाय बच्चा दी हाँ। तो जनरली आपकी लगभग कई महीना के बाद फिर सीमन ले लेते हैं? मान लीजिए 4 महीना, 5 महीना। मतलब 4-5 महीना के अंदर ले लेते हम हैं। नहीं चढ़वाते हैं, गर्म होगी तभी नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? बच्चा अगर वो सिमन ले लेगी तो 3-4 महीना, 5 महीना के बाद खत्म हो जाएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, कितने जानवर होते हैं जो ब्रीड में होते हैं, उनको ड्राई करना पड़ता है, आपको खुद छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो उस तरह के जानवर आपके पास है या नहीं है? अब तो अभी तो बता रहे हैं कि 11 महीना की गाय हैं, लग रही हैं। जी। हाँ, अब देखिए ये गाय है, इसको 6वां महीना 7वां महीना चल रहा है। ये जो बैठी है हाँ, अभी दूध इसके अंदर 5 लीटर अभी भी दूर है इसको? टाइम पर 5 लीटर है। कितना दिन छोड़ते हैं ड्राई, कितना दिन करते हैं? 3 महीना छोड़ देते 3 हैं। महीना नहीं छोड़ेंगे तो अगले बयान में दूध कम हो जाएगा। जी। सीमन वगैरह सांड से क्रॉस कराते हैं या फिर किसी बढ़िया? सार तो हम गिर का छोड़े हैं, जी। लेकिन जैसा रहता है समय वैसे करा लेते हैं। दोनों के गिर से कराए हैं और ये लोग को जैसा सीमन जिस गाय का उसका पड़ता है। जी। हाँ, अमूल से डॉक्टर चाहते हैं सीमन, उन्हीं को बुला लेते हैं। तो अभी दूध सर आपका कहाँ किस डेयरी पे जा रहा है? अभी खोआ मार रहे हैं। अच्छा, मतलब घर पे खोआ तैयार करते हैं खुद का? हाँ। तो खोआ का रेट तो अभी बढ़िया होगा क्योंकि लगन का भी समय है। अरे धानापुर में रेट क्या है, लेकिन ठीक है। क्या रेट में लगभग? कोई जैसे 200, 190, जी। 210 यही रहता है।
तो जैसे आपके आसपास में मंडी भी है, सैदपुर हुआ, गाजीपुर हुआ, ये इतना पशु रख के हम मंडी में नहीं पहुंच पाएंगे अकेले रहने की वजह से। शायद आपके पास आदमी होते तो आप खुद भिजवा के अच्छा रेट ले सकते। तब वहाँ 30-40 मिल जाता, जी। 230-40 मिल जाता आराम से। क्योंकि जैसे लोकल मार्केट में बेचने का मतलब कि वो भी अपना फायदा उस पर रखते होंगे। काय 20 रुपया 30 रुपया रखी कर देंगे जी, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान है आपका। नुकसान नहीं है। और सर क्या क्या कैसे रखाव किया जाए इन लोगों का, जिससे कि जितना साफ सफाई है भैया जी उतना ही अच्छा है पशु के लिए। जैसे हम सोचते हैं कि गद्दा पशु है, जी हम सोचे कि नहा धोकर फिट रहे, जी जी दो आदमी देखें तो नहीं फलाने अच्छा है, जी वैसे पशु भी है। जी जितना अच्छा इनको लोग को खिलाइएगा, थोड़ा चरी फरी का जो हरा चारा होता है उसका व्यवस्था बना रहेगा, जी। तो पशु दूध देने में कोई बीमारी में नहीं आएगी। तो हरा चारा इनके लिए हमेशा बोए रहते हैं? नहीं, बोए थे, बरसिंग खत्म हो गई जी। है, चरी फेंके हैं 1 बीघा जी। अब उसको कटने में कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। गर्मी वाली चरी बो दिए हाँ, हैं, बो दिए हैं। तो वो तो कई कटिंग कटती होगी, 2 कटिंग कटेगी तब रोपाई चालू हो जाएगी जी। तो जो देसी चरी जैसे बरसात के लिए होती है उसको फिर फेंकेंगे जी। तो वो तैयार होगी। तो हरा चारा सर कितना जरूरी है? जैसे बहुत से फार्म हम देखते हैं कि बिना हरे चारे के लोग चलाते हैं। भैया हरा चारा तो बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी। जैसे हम दाल में घी खाते हैं या जी जी दूध जी खाते हैं, जी सर वैसे वो चारा इसको खली खिलाइए, अनाज खिलाइए, जो भी जी। खिलाइए, अगर वो नहीं दीजिएगा तो पशु हमेशा दुर्बल रहेगा। जी, हाँ, मतलब हरा चारा दे तो सारा काम जो है इनका सही रहेगा। सही रहता है। हरा चारा हर समय मिले, अगर 12 महीना सफर जाए तो 12 महीना देना तो चाहिए। जैसे जो नया पशुपालक है, डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहता है, तो कितने लीटर वाली गाय से शुरू करे ताकि उसका 7 फार्म लीटर, टाइम 5 लीटर 7 लीटर से वो स्टार्ट करेगा, जी। वो पशु सही रहेंगे, वो बीमार कम होती है। जी। जितना ज्यादा अगर दूध उत्पाद करिएगा वो पशु बीमार ज्यादा पड़ेगा। मतलब ज़्यादा हाई मिलकर गाय रखने का मतलब कि बीमारी भी ज़्यादा है। बहुत ज्यादा बीमारी है। और किस नस्ल से शुरुआत करें सर? अगर अच्छी नस्ल गाय में रखना चाहते हैं तो साहिवाल या गिर हो। जी, हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि साहिवाल गिर का जो लैक्टेशन पीरियड होता है लंबा दूध नहीं देती हैं देसी। थोड़ा गर्म पड़ती है, लेकिन देखिए बता रहे हैं हमारे यहाँ एक गाय है, दोनों गाय है, उसका बच्चा नहीं है, इसका बच्चा है जी। लेकिन अभी पानी फेंक कर बैठेंगे आपके सामने उगर जाएगी। बता रहे हैं खाना पीना जिसको भी मिलेगा वो अच्छा रहेगा। फीडिंग मतलब एक महत्वपूर्ण चीज़ है इनमें। तो क्या खिलाते हैं सर ऐसा कि आपके जानवर जो है कि? देखिए हम एगो माया डेयरी बनारस से खरी आती है जी उसको खिलाते हैं, और एगो मिक्सचर बनता है सीता पोखरी पे लड़का है बनाता है, जी उसमें बाजरा, ज्वाई, कुकड़ी जी और चोकर सारा मिलाकर तीसी सब कुछ उसमें मिलाता है, जी। तो वो 30 रुपया किलो पड़ती है। 30 रुपये? एक ठो जो माया मंगाते हैं वहाँ 33 रुपया पड़ती है। जी। एक पशु को हम 3.5 किलो राशन देते हैं। मतलब जो जानवर अगर 15 लीटर दूध दे रहे हैं प्रतिदिन का, हाँ, तो उनको 7 किलो रोज का दे देते हैं। राशन देना चाहिए, आधा तो खाई जाएगी। जी। हाँ। और सर जैसे लोग मिनरल देते हैं, कैल्शियम देते हैं? नहीं सर, देखिए अगर उसके सीमन चढ़ गया जी तो कैल्शियम बंद हो जाएगा। जी अगर बच्चा सीमन नहीं लिए, वो गाय सीमन नहीं लिए तो उसको से आप कैल्शियम दे सकते हैं। जी। हाँ, और कीड़ी की दवा सर? कीड़ी का दवा 6 महीना पर, 3 महीना पर दे देते जैसा हैं। जैसा पशु है उसे देते हैं। और ये बच्चे जो आपके तैयार हुए इनको भी डिवार्मिंग करते होंगे, कीड़ी की दवा देते होंगे? ये तो नहीं, जो चरते हैं उसको नहीं दिया जाता है, इनको नहीं बस देते? किलनी का दवा दिया जाता है। जी हाँ, जो पशु चल रहे हैं उनको भी हम नहीं देते। जी। क्यों? तो नाना किस्म के घास पाते हैं, जी जैसे चिरैता हुआ, बहुत तीता चीज होता है। जी 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 चिरैता को पेड़ होता है, जी वो चलेगी तो जरूर उसको एक गाल काट लेगी। जी मीठा हो गया मुंह तो उसको काट लेगी। वो तीत का जैसे मरचा होता है, जी। हम लोग को मरचा टेस्ट में लिया जाता है, वैसे चिरैता है। जी उसके बाद शीशम को पत्ती छूटती हैं तो खा लेती हैं, पेट के लिए ये लोग को बहुत बढ़िया। बबरी है जी। वो खा लेंगी तो बहुत बढ़िया है जी। ये, इसीलिए ये लोग का पेट से घूमने फिरने से 100 बीमारी के बाप एक ही है। मतलब कई तरह के हरे चारे को खाते हैं तो उनका जो है लीवर वो सही एक तरह से आयुर्वेदिक चीज़ें उनको जो है मिल जाती हाँ, हैं। मिल जाती है। जी। जैसे सर बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, लोग चला नहीं पाते हैं, साल 2 साल चलाते हैं, 6 महीने चलाएंगे, बंद हो जाएंगे। विवाद, बस इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? विवाद। जी विवाद, अगर घर में संतुलन नहीं है, अगर एक परिवार होता है, मान लीजिए जैसे आपकी बीवी है, आप हैं, जी आप कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जी आज जैसे हम 2 भाई हो गए, जी। हम और आप, एक भाई और है मान लीजिए, जी तो हर लोग को पैसा उतना उपलब्ध नहीं होगा। जी। माने हम जरूरत से पैसा देंगे, सही बात। और उसका परिवार सोचेगा कि हम ज़्यादा पहने, हमारा परिवार सोचता है हम ज़्यादा पहने, उसका सोचता है हम ज़्यादा पहने, इसी में विवाद बढ़ने लगता है। जी कितना हूँ आप सबको थामिएगा, सुधराइएगा तभी वो संभलेगा नहीं। जी। हाँ, इसमें एक परिवार अगर लगा रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं, वो संभाल लेगा। जैसे ऐसा भी होता है कि घर में जैसे कई जगह से औरतें आती हैं तो भैया होता है, बता रहे हैं सबका। तो। अपना बेटी अगर 4 जन्म जाए, जी लाख अब कहिए कि हम सही हैं, जी। लेकिन वहीं तनाव है। औरत सबसे खराब चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ औरत होती है दुनिया में जी लेकिन उससे खराब कोई चीज़ें नहीं है। वो विवाद हर समय खड़ा करके रखेगी। जी हाँ, अब वो आपके दिमाग के ऊपर है, कितना आप उसको डील कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जी जी जी। और सर आगे क्या प्लानिंग है आपको, इस व्यवसाय को आगे कहाँ तक लेके जाना है? नहीं, अब तो समय बताएगी। जी। कहने से होगा, इच्छा तो बहुत लोग की होती है, लेकिन अब कहने की बात नहीं है। जी। समय बताएगी कि हम आगे जाएंगे कि बैक आएंगे, वो ईश्वर की बात। एक समस्या सर होती है इनमें रिपीट ब्रीडिंग की, जैसे गाय सीमन लेती है, रुकती नहीं है। उसमें बहुत दवा है, चलाने के लिए नहीं रुकती है, लोग करते हैं, लेकिन जब किस्मत अगर सही है तो पहलवान है,
और किस्मत साथ दिन नहीं दी तो सही बात है, जब किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। होता है। तो क्या जैसे आपके यहाँ समस्याएं इस तरह की अगर आई हो तो कैसे ट्रीटमेंट किए हैं सर? ट्रीटमेंट वही रहता है कि हम इन लोग को जैसे कुछ दवा होती है जी देते हैं, जी, बहुत जी, जी। ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। एक आदमी हमको बताया कि दारू दे दीजिए, जी। सीमन चढ़वाने की जो बात, जैसे देसी दारू है, जी जी तो उसका जो गर्मी रहेगा उसको पता नहीं चलेगा, वो 24 घंटा मुक्त रहेगी। जी। उतना में उनका सरकार जो होते कीटाणु होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। मतलब लेकिन- सीमन चढ़ाने के तुरंत बाद दे हाँ, सकते हैं। देते हैं, लोग देते हैं, हम नहीं देते हैं। जी। एक गऊ है, लोग हमारे धर्म मानते हैं गऊ, माता इसीलिए का दर्जा दिया गया हाँ, है। हम उसको नहीं देते हैं। जी हमारा रुके या ना रुके, जो उसको देने लायक है वही चीज़ खिलाइए। जी बिल्कुल ये अगर हम देकर यूज करेंगे, हमको भविष्य में हो सकता है कि उसका उल्टा परिणाम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम इनका सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खा रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं, भगवान रुक जाएंगे तो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। अगर वो सही है तो सब कुछ सही। जी। बस हम निर्भर इन लोग को सेवा करते हैं, चलते हैं। तो अभी कितने लोग मिलके सर इस फार्म को संभाल रहे हैं? इसमें देखिए, वो हमारी भाभी है, हमारी बीवी है, जी। और हमारे एक ठो बच्चा है, एक भतीजा है। 3-4 लोग हाँ, मिलके। सब धंधा करते हैं, लेकिन शाम को आके जो जैसा सब कोई दुहवा देता है, कोई कोयर चलवा देता है, मान इसी तरह कोई हम चला देते हैं। जी जी जी। इसी तरह हो जाता है। जो धंधा किए हैं बाहर में, जैसे दुकान उकान जी। है, वो लोग भी आते हैं, लपट जाते हैं। शाम को मतलब सारे हाँ। पूरे परिवार के लोग अपना हाँ, सहयोग देते सहयोग हैं। सब दे रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। कहा गया है कि गौ सेवा परमो धर्म। गौ सब करता है। जी। अगर हम नहीं हैं, जिस दिन हिताई में या कहीं चले गए, तो उस दिन सब लोग देखते हैं। और सर जैसे नए पशुपालक हैं उनको क्या सलाह देंगे आपसे, क्योंकि 2 साल का अनुभव भी हो गया हम आपके यही पास? कर रहे हैं, कहेंगे कि उनको निर्भर होना चाहिए कि हम कर लेंगे, जी देखेंगे, हम उसी के नींद में उठेंगे, उसी के सोएंगे, जी जी तब तो आप सक्सेस हैं। जी नहीं, हम बांध कर चले गए, पशु फूला हुआ है, इससे मतलब नहीं है, कल हो सकता है मर सकती है। जी हम नहीं देखभाल करेंगे, जैसे बच्चे हैं, हम उनको अगर गार्जियन सेफ्टी नहीं करेंगे तो बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वही चीज़ यही पशु का भी, जी। बच्चे की तरह अगर रखिएगा, प्यार करिएगा, जहाँ बुलाइएगा वहाँ चौंक जाएगी। हमेशा इन पे ध्यान अपना बनाए रखना हाँ, है। हर समय 24 घंटा किधरों से आप घूम कर आइए, जी। एक नगर निगाह जरूर देखिएगा। जी हाँ, कि पगड़ी कर रही है कि नहीं, बैठ रही है कि नहीं, गोबर कर रही है कि नहीं, मूत कर रही है। 5 मिनट खड़ा होने में क्या है? सही बात है। हमको तो 6 दुना को 12, हमको 12-14 घंटा मिल ही जाता है सोने रहने के लिए, बैठने के लिए। जी 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 हम 8 घंटा नहीं यहाँ ड्यूटी देंगे, बिल्कुल सर। हमको 6 घंटा में पूरा काम हो जाएगा, दुहाई धुलाई सब कुछ हो जाता है, जी दोनों टाइम जी। का। और 2 घंटा में हम जब उठे पेशाब होने गए तब भी आकर एक नज़र देख लें। सही बात है। पानी होना चाहिए, खाना होना चाहिए, सब कुछ मैंने रेडी रखिएगा। इसमें कोई झमेला, कोई खटनी नहीं है। सुबह सर कितने बजे लग जाते हैं आप? हम 4 बजे लग जाते हैं। 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, फिर जो है कि काम समाप्त करने के बाद 1 घंटा में सब काम खत्म। इसका काम खत्म हो जाएगा। जी। अगर 1.5 घंटा रखेंगे या 2 घंटा, तो धुलाई उलाई सारा काम इसका खत्म हो जाएगा। जी। और उसके बाद खोआ भाई भूजना है तो 2 घंटा 3 घंटा भूजिए ना। तो किस चीज़ पे भट्टी बनाए हुए हैं या फिर भट्टी है। एक चला है जो है ऑटोमेटिक नहीं, वो मशीन? ऑटोमेटिक अभी नहीं व्यवस्था है, भट्टी अभी पे ही पे काम ही कर रहे हैं। जी। हाँ। तब तो काफ़ी समय लगता होगा सर दोनों टाइम? 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा लग ही जाता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो भी सवाल के जवाब दिए हैं, जो भी राय दिए हैं, काफ़ी दिल से दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए आपने दिया। धन्यवाद सर।